डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। देखो भी हम लोग देखेंगे कि आइसोमेट्रिक कैसा ड्रॉ करें। आपको बोला था ये आइसोमेट्रिक ऐप डाउनलोड करने के लिए। दिख रही है आइसोमेट्रिक ऐप? हाँ, ये आइसोमेट्रिक ऐप आपने डाउनलोड किया होगा। तो ये आइसोमेट्रिक ऐप को आप क्लिक करेंगे तो ये ऐसा ये पेज इसका ओपन होता है और इसमें आप देखेंगे फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपको जस्ट एक ट्रायल के बेसिस पे दिया है और बाकी इसमें आप देखते जाएंगे तो आगे लगभग 100 क्वेश्चंस है। इसमें आप देखेंगे, देखो 100, 120 ये आगे जाए तो 140 क्वेश्चंस है। तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे और आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये थोड़ा सा विजुअलाइजेशन पावर भी आपका बढ़ सकता है। जैसा फॉर एग्जांपल अभी हम लोग सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है। तो जैसा सेकंड प्रॉब्लम पे क्लिक किया तो देखो ये आपको दिख रहा है। अभी इनिशियली आपको ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि जैसा ये देखिए फ्रंट व्यू, इसमें अगर आप देखेंगे हम लोगों ने जो पढ़ा, जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर प्रॉब्लम है तो हम लोग ये यहाँ पर बनाते हैं फ्रंट व्यू, ठीक है। फ्रंट व्यू के एग्जैक्ट नीचे टॉप व्यू रहता है और ये फ्रंट व्यू का राइट साइड है और ये फ्रंट व्यू का लेफ्ट साइड है ना, ये लेफ्ट। तो फ्रंट व्यू के राइट साइड में लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनता और फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में राइट हैंड साइड व्यू बनता है। ये काय में बनता है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मेथड की हम लोग बात करें, फर्स्ट एंगल मेथड की बात करें। बट थर्ड एंगल, ये फर्स्ट एंगल मेथड की बात है, ठीक है। थर्ड एंगल मेथड में क्या होता है? थर्ड एंगल मेथड मीन्स अब ऑब्जेक्ट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ऊपर में टॉप व्यू बनता है, यानी ये जैसा ये HP बन जाता है और VP बन जाता है। इस केस में ये VP रहता है, ये HP रहता है। ये चीज़ नहीं होता, VP पर फ्रंट व्यू ही रहेगा, HP पे टॉप व्यू ही रहेगा। बट यहाँ पर HP ऊपर आ जाता है, इसलिए यहाँ पर ये टॉप व्यू बनता है। टॉप व्यू के नीचे यहाँ पर फ्रंट व्यू बनता है और फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड हो गया, ये फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनता है और फ्रंट व्यू के राइट साइड में राइट हैंड साइड व्यू ही बनता है। कब की बात करें हम लोग? थर्ड क्वाड्रेंट मेथड की। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा अभी थर्ड क्वाड्रेंट, बिकॉज इसमें जो फिगर्स दिए हुए हैं ये थर्ड क्वाड्रेंट के में अज्यूम करके बनाए हैं। जैसा भी आप इसको देख सकते हैं कि ये तो टॉप व्यू हो नहीं सकता क्योंकि साइड व्यू, ये दोनों में से कोई भी एक साइड व्यू होगा तो साइड व्यू के आजू बाजू में फ्रंट व्यू बनता है। तो ये टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है और ये साइड व्यू है। तो ये कौन सा साइड व्यू हो गया? फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में है, इसलिए ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू है। क्यों? बिकॉज इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन थर्ड क्वाड्रेंट और वी आर हियर दे आर यूजिंग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है और ये है साइड व्यू। और कौन सा साइड व्यू है? ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू। इतना क्लियर है? अभी देखो, आपको देखना है कि ये फ्रंट व्यू है तो ये लेंथ और ये हाइट होगा, ये टॉप व्यू है तो ये लेंथ और विड्थ होगा और ये साइड व्यू है तो ये विड्थ और हाइट होगा। तो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा ये ग्रे कलर में ये आपको इतना पोर्शन दिया हुआ है, बाकी लाइट ब्लू है और ये ग्रे कलर के। जैसे यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं तो लेंथ होगा। अभी इसको स्टार्ट करने के पहले देखना है ये कौन सा है? लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो लेफ्ट साइड से टर्न करेंगे तब ये दिखेगा। तो अगर ये डायरेक्शन में अगर फ्रंट व्यू है ना, ये डायरेक्शन में अगर फ्रंट व्यू रहेगा तो यहीं से मैं टर्न होके देखूंगा तो ये बनेगा लेफ्ट साइड। ये यहाँ पे है बट यहाँ से टर्न होके देखूंगा तो ये लेफ्ट साइड में मैं टर्न हो रहा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू, यानी ये पोर्शन इधर आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ये पोर्शन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब ये पोर्शन देखो, ये 4 यूनिट्स का है, 1 2 3 4 ये बॉक्स दिख रहे। तो ये जस्ट आपको क्लिक करना है। अच्छा, उसके पहले मैं आपको एक बता देता हूँ कि अगर आपको इसके अलावा कुछ लाइन चाहिए तो ये इसका यूज़ है। जैसे ये आपको लाइन चाहिए इस टाइप के, तो इसको जस्ट आपको क्लिक करना है, या आप फिंगर से भी क्लिक कर सकते हो तो ऐसे लाइंस बनते हैं। या अगर ये दूसरे डायरेक्शन के लाइंस हैं, है ना, या ये थर्ड हॉरिजॉन्टल,
तो ये ऐसे लाइंस दिए हैं, अगर इसको मिटाना है या राइट फ्रॉम स्टार्टिंग करना है तो ये ऐसा बनेगा फिर इससे। ओके, तो जैसा अभी हम लोग स्टार्ट करते देखिए कि ये 1 2 3 4 यूनिट्स है, तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट किया 1 2, जस्ट इसको क्लिक किया 3 और ये 4 यूनिट्स, तो ये लेंथ हो गया। यहाँ से हम लोग देखेंगे लेंथ और हाइट, हाइट कितना है 1 2 3 4 यूनिट्स, 1 2 3 4, ये हाइट बन गया। अच्छा, उसके बाद देखो ये 2 यूनिट्स हॉरिजॉन्टल जा रहा है, ये 2 यूनिट्स हॉरिजॉन्टल जा रहा है, फिर 3 यूनिट्स नीचे आ रहा। हम लोग देखो ये एल शेप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एल शेप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और बाद में ये 2 यूनिट और ये ज्वाइन हो गया। तो ये दिख रहा है ये पोर्शन हम लोगों ने कौन सा ड्रॉ किया है, ये एल पोर्शन। ओके, ये एल पोर्शन हम लोगों ने ड्रॉ करने की कोशिश किया। अब इसी को ही ज्वाइन आप टॉप व्यू में देखेंगे तो देखो टॉप व्यू में यही पोर्शन ऐसा है, ये ज्वाइन है इसको, यानी ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस के बराबर ही ये डिस्टेंस है, और इसी को ऐसा ज्वाइन किया यहाँ पर। तो हम लोग टॉप व्यू भी ऐसा करेंगे 4 यूनिट्स, 1 2 3 4, है ना, यहाँ से भी आएगा 1 2 3 4 यूनिट्स। ठीक है, अब इधर भी ये 2 यूनिट्स ऐसे आएंगे और ये 4 यूनिट्स फिर से इधर है, तो इसको ज्वाइन होगा ना, तभी तो ये ऐसा दिखेगा, ये ज्वाइन होगा इसको, ये भी लेंथ ये भी लेंथ ये पोर्शन इसको ज्वाइन होगा। ठीक है, अब यही साइड व्यू में देखेंगे तो साइड व्यू में ऐसा ये एल दिखेगा, तो हम लोग साइड व्यू में भी एक ये एल बनाएंगे। तो ये ऐसा आपको इमेजिन करना पड़ेगा, इमेजिन करने के बाद ही ये आप बना पाएंगे, है ना। साइड व्यू में दिख रहा है ये एल, तो ये साइड व्यू में एल बना दिया। अच्छा, बट साइड व्यू में ये स्क्वायर भी दिख रहा है, ये 3/3 का स्क्वायर दिख रहा है, मीन्स यहाँ से जब हम लोग देखेंगे, यहाँ से देखने के बाद ये 3/3 का स्क्वायर दिखेगा, तो ये 3 है और ये 3 है, तो ये स्क्वायर कैसा बनेगा, यहाँ पर वो पैरेललोग्राम दिखेगा क्योंकि आइसोमेट्रिक है, तो ये स्क्वायर बनेगा 1 2 3 1 2 3। आपको समझ में आ रहा है, ये एल के साथ ये स्क्वायर दिखेगा। अब यहाँ से देखेंगे तो फ्रंट व्यू से देखेंगे तो ये आपको रेक्टेंगल दिखेगा 2/3 का, तो यहाँ से देखेंगे ये 2/3 का रेक्टेंगल दिखेगा, तो ये ऐसे सरफेस दिखेंगे। तो देखो ये ऑटोमेटिकली ये है ऑर्थोग्राफिक्स और ये है इसका आइसोमेट्रिक। तो ये आप इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो या दूसरे मोबाइल से फोटो भी ले सकते हो, और ऐसा का ऐसा मैं आपको जो शीट दूंगा आइसोमेट्रिक का, ऑर्थोग्राफिक का और प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का, प्लेन में शीट दूंगा आपको, जिसमें आपको आपका नाम एडिट करना है और ये जो आप बनाओगे वो उसमें पेस्ट करना है। समझ में आ रहा है, वो फोटो आपको डालना है। तो ये जैसा फर्स्ट प्रॉब्लम हो गया। सेकंड प्रॉब्लम अभी हम लोग देखेंगे, तो ये जस्ट आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो ये थर्ड प्रॉब्लम देखेंगे, देखो ये भी सिंपल ब्लॉक है, ये ऐसा इस टाइप का एल शेप का है और ये दोनों भी सिमिलर दिख रहे। तो ये अगर मैं साइड व्यू से स्टार्ट करता हूँ तो देखो 1 2 3 4 ये बनाया मैंने साइड व्यू, विड्थ, इधर विड्थ बनेगा, इधर हाइट बनेगा, लेंथ बनेगा और हाइट परपेंडिकुलर। तो ये विड्थ बनाया, फिर यहाँ पे हाइट कितना है 1 2 3 4, ठीक है। फिर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस और ये बाद में ऐसा नीचे आया 1 2 3। तो देखो ये साइड व्यू में जो दिख रहा है वो बना लिए, है ना। अब इसी के सिमिलर यहाँ पर फ्रंट व्यू में भी बनेगा, सिंपल ऑब्जेक्ट है, बट ये सिंपल ऑब्जेक्ट की ही अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो देखो ये पूरा ऐसा प्लेन सरफेस होगा, तो ये प्लेन सरफेस बन गया और ये भी ऐसा स्ट्रेट आएगा, ये वर्टिकल आएगा, इसको आप मिटा भी सकते हैं। देखो ये बन गया। फ्रंट व्यू में देखेंगे तो ये बड़ा ब्लॉक दिखेगा और बाद में ये एक दिखेगा। टॉप व्यू में दिखेंगे तो ये छोटा ब्लॉक दिखेगा, फिर ये बड़ा ब्लॉक दिखेगा। साइड व्यू में दिखेंगे तो ये ऐसा थोड़ा सा एल शेप दिखेगा। तो ऐसे सिंपल प्रॉब्लम आप इजीली बना सकते हो, जिससे आपका विजुअलाइजिंग पावर बढ़ेगा। इसलिए ये ऐप आपके मोबाइल में रहने दो, आप कभी भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और जरूरी नहीं कि फर्स्ट सेमिस्टर में प्रैक्टिस है, तो फर्स्ट सेमिस्टर में आपको क्या कुछ एक आध डायग्राम बना के आपको असाइनमेंट या ड्राइंग शीट सबमिट करना है, बट ये वहाँ तक ही लिमिट मत रखो, आपके मोबाइल में ये रहने दो। और कभी भी जब भी बोर होता है, टाइम पास करना है, तो हम लोग इसको ऐसा यूज़ कर सकते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपका ही विजुअलाइजेशन पावर बढ़ेगा। 140 प्रॉब्लम है, 140 प्रॉब्लम कर सकते हैं हम लोग 4 साल में, है ना। अभी देखो थर्ड प्रॉब्लम, इसमें से कोई भी एक प्रॉब्लम आप कर सकते हो। अभी हम लोग देखते हैं ये फोर्थ प्रॉब्लम भी ईजी है, स्टेयर्स है।
है ना। तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे तो ये स्टेयर्स बना लिए 1 2 3 4 1 2 3, जस्ट एक गेम समझ के इसको ड्रॉ करना। इसको ऐसा हम लोग कुछ पढ़ाई कर रहे हैं या कैसा है, बचपन से हमारे दिमाग में कैसा पढ़ाई बोला तो टेंशन आता है, तो इसलिए उसको पढ़ाई समझ के करो ही मत आप, एन्जॉयमेंट समझ के करो। जैसा ये एक प्लेन बनाया तो इसी का सरफेस इधर बनेगा ना, इसी का सरफेस इधर एक बनेगा, है ना। ये इधर इसका हाइट बनेगा, अगर आप टॉप व्यू से देखोगे तो, है ना। ये लाइन है, इसका सरफेस बनेगा, फिर ये वर्टिकल है तो इधर भी वर्टिकल रहेगा, फिर ये एक सरफेस बनेगा, फिर ये ऐसा एक सरफेस बनेगा। तो ये ऐसा आप बना सकते हो, कितना सिंपल है और मज़ेदार भी है। तो ये कोई भी इसमें से एक बनाओ जो आपको इजीली लगे, है ना। तो आप इसमें से कोई भी बना सकते हो, तो ये भी आप बना सकते हो, इसका भी फोटो निकालो। यहाँ पर ये क्वेश्चन है और ये हो गया आंसर, ये हिंट के लिए, बट इसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको यूज़ किया करो। नेक्स्ट अभी हमें देखना है, अगर 6 ये पोर्शन देखना है। देखो यहां से हमें क्या दिख रहा है कि ये एक नीचे में ब्लॉक होगा। देखो ये तो फ्रंट व्यू दिख रहा, बट टॉप व्यू से देखेंगे कि ये ब्लॉक पूरा ऐसा है, और ये जो वर्टिकल ब्लॉक है ये इसका टॉप व्यू में ऐसा दिखेगा। तो इसको भी हम लोग कैसा ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा ये हम लोगों ने पहले नीचे का ब्लॉक बना लिए, है ना। ये ऐसा हम लोगों ने ये सा नीचे का ब्लॉक बनाया, समझ में आ रहा है। ये नीचे का ब्लॉक ऐसा बनेगा ना, क्योंकि देखो टॉप व्यू से देखेंगे तो ये टॉप व्यू से ऐसा दिख रहा, और साइड व्यू सॉरी फ्रंट व्यू से और साइड व्यू से दिखेंगे तो ये सिर्फ इतना पोर्शन दिख रहा। अब इसके ऊपर में ये ऐसा एक हाइटेड पोर्शन है और ये एकदम बीचों बीच है। तो अगर यहाँ से देखेंगे हम लोग तो ये 2x2 में बन रहा, देखो ये 2x2 में बनेगा ऐसा, है ना। और इसको हाइट दिया है, इसकी हाइट कितनी है 3 1 2 3 1 2 3, और फिर टॉप व्यू में भी ये पोर्शन ऐसे दिखेंगे ना स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको टॉप व्यू में नहीं दिखेगा ना, क्योंकि ये हाइड हो जाएगा, ये भी पोर्शन नहीं दिखेगा आपको, है ना। ये तो आपको सामने से दिखेगा ही। तो ये अल्टीमेटली ऐसा ये डायग्राम बनेगा, समझ में आ रहा है। तो ये अगर देखेंगे तो देखो फ्रंट व्यू में ये पोर्शन दिख रहा, फ्रंट व्यू में ये स्ट्रिप, और बाद में ये रेक्टेंगुलर पोर्शन, ये रेक्टेंगुलर पोर्शन, साइड व्यू में ये एक स्ट्रिप और रेक्टेंगुलर पोर्शन, टॉप व्यू में ये पूरा स्क्वायर और उसके अंदर में ये छोटा स्क्वायर। क्लियर है। तो ऐसे आप कोई भी जो आप बना सकते हो, टफ से टफ भी चलेगा, सिंपल से सिंपल भी, बट आप खुद से थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आप बना सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये इस टाइप का प्रॉब्लम है। तो ये भी देखो नीचे में क्या होगा, वो स्क्वायर ही होगा। तो नीचे में ऐसा हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये अपने आप बनते जाता है। ये इससे ना विजुअलाइजिंग पावर बढ़ेगा, या आप इसको आप ऐसा कर सकते हो कि पहले रफली एक पेज पे निकाल के देख लीजिए और बाद में फिर इसके ऊपर बनाओ। अब ये भी आप देखेंगे 2x2, बट यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है, ये डॉटेड दिख रहा है, क्योंकि ऊपर में फिर से एक स्लैब है। तो ये अगर इसको 2x2 का ये बनाएंगे हम लोग, इसकी हाइट कितनी दिख रही है 2 1 2, इसकी हाइट दिख रही है ये 2, ठीक है। यानी ये भी ऐसा बनेगा ऐसा, बट अभी इसके ऊपर में ये 2 के ऊपर में फिर से एक स्लैब है, यानी इसके ऊपर में आपको एक फिर से एक स्लैब दिख रही है। यानी अगर आप देखेंगे तो ये पोर्शन से फिर से एक स्लैब दिख रही है, सॉरी ये देखो ये ऐसे ऊपर से स्लैब दिखेगी, है ना। ये ऐसा ऊपर में एक स्लैब दिख रही है, बट ये ऊपर का स्लैब पूरा क्लियर दिखेगा, तो उसमें ये नहीं दिखेगा, है ना, ये नहीं दिखेगा। तो ये हम लोग इसको मिटा सकते हैं यार, बुक में अगर ड्रॉ करें तो रिटेन करके रख सकते हैं, है ना। ये पोर्शन नहीं दिखेगा ऊपर से, ये पोर्शन नहीं दिखेगा, देखो ये पोर्शन नहीं दिखेगा, और ये क्लियर दिखेगा। इसको भी हम लोग ऐसा मिटा सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है। देखो ये सब ब्लॉक, अब ये टॉप
टॉप व्यू से देखेंगे हमको तो ये ब्लॉक नहीं दिखेगा ना, ये ब्लॉक, इसलिए यहाँ पर इसको क्या किया, डॉटेड। बट फ्रंट व्यू और साइड व्यू इसका पूरा सेम दिखेगा। क्लियर है? ये पोर्शन भी नहीं दिखेगा क्योंकि ये बैक साइड में चले गया, ये ऐसा दिखेगा। क्लियर है? मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ी सी आइडिया आ गई होगी। जस्ट एक इसको फन समझ के, जैसा आप मोबाइल में गेम खेलते हो ना, तो अभी हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे, तो अभी हमारे गेम का पैटर्न भी चेंज होना चाहिए। तो छोटा मोटा गेम वेम जो भी करते होंगे आप, एंग्री बर्ड या कुछ कुछ और बहुत सारा गेम रहता है ना, टेम्पल रन वगैरह ऐसा, उसके जगह पे अभी हम लोग ऐसा गेम खेलेंगे ताकि जिससे अपना करियर बने, है ना। बहुत अच्छा है ये, हम लोग इसको कर सकते हैं। अभी ये पोर्शन देखेंगे, ये थोड़ा सा 9th देखते हैं। तो ये पोर्शन देखो, अभी इसको हम लोग ड्रॉ कैसा करेंगे। अब इसको भी मैं ट्राई करता हूँ कि ये साइड व्यू से भी मैं बना सकता हूँ या फ्रंट व्यू से भी बना सकता हूँ। अब जैसा फ्रंट व्यू से स्टार्ट करना है तो कैसा है कि ये पोर्शन मुझे बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी आप ध्यान दो, ये एक पोर्शन है, ये एक पोर्शन है, तो ये अपने को भले वहाँ पर स्क्वायर दिख रहा है, बट ये दोनों भी पोर्शन के प्लेन्स आगे पीछे होंगे, ये भी पोर्शन के प्लेन्स आगे पीछे होंगे। ये एक पोर्शन है, यहाँ पर 1 2 3 4 पोर्शंस है जो आगे पीछे उसके प्लेन्स होंगे, सरफेसेस होंगे, इसलिए यहाँ पर अपने को क्लियर वो अलग अलग पार्टीशंस टाइप दिख रहे हैं, है ना। अब इसको जैसा हम लोग स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं फ्रंट व्यू को, तो ये कैसा आएगा, 4 यूनिट्स 1 2 3 4, है ना। अब ये यहाँ पर भी ऐसा है ना, 2 यूनिट्स जैसे जा रहे हैं, या हम लोग इसको ये साइड व्यू से अगर बनाने की कोशिश करते तो 1 2 3 4। अब किसको कहाँ से विजुअलाइज होता है, किसी को टॉप व्यू से विजुअलाइज होता है, किसी को फ्रंट व्यू से, या किसी को साइड व्यू से, या सभी को अपने अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग जो इजी लगता है वहाँ से वो स्टार्ट कर सकता है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा ही आपने करना चाहिए। आप आपके लॉजिक से भी उसको कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, बस वो सही होना चाहिए। अब मुझे ना साइड व्यू से कंफर्टेबल लग रहा, तो मैं साइड व्यू से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर ये 1 2 3 4, है ना। अब देखो ये पोर्शन एक अलग है और ये पोर्शन अलग है, तो मैं इसको पहले बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर ये नीचे आया, है ना, यानी ये मैंने कौन सा पोर्शन बनाया, ये वर्टिकल, फिर ये पोर्शन ऐसा, ये पोर्शन ऐसा, ये ऐसा। अब ये पोर्शन और ये छोटा वाला पोर्शन भी बाकी है ना। अब यही पोर्शन इधर से भी ज्वाइन हो सकता है, ये देखो ये ज्वाइन हुआ और ये ऐसा ज्वाइन हुआ, तो इसको अगर मैंने कंप्लीट किया और इसको कंप्लीट किया, तो अब आप देख सकते हो कि ये स्क्वायर, ये छोटा सा स्क्वायर है, और फ्रंट व्यू से भी ये जो स्क्वायर दिख रहा है, ये एक स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। और टॉप व्यू में देखेंगे तो टॉप व्यू में भी वही से स्क्वायर दिख रहा है आपको, टॉप व्यू में भी वही से स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। और अब यही स्क्वायर से ये ऐसा एक लाइन जा रहा है, इस टाइप का, ये दिख रहा है आपको फ्रंट व्यू, ये ऐसा फ्रंट व्यू, ठीक है। अब यही पोर्शन हम लोग टॉप व्यू से ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, तो टॉप व्यू में एक ऐसा आएगा इस टाइप का, ये देखो 1 2 3 आया, ये इतना आया 1 2 3, तो इसलिए ये मैंने 1 2 3 4 ये यहाँ से आएगा, 1 2 सॉरी ये 1 2 3 4 यहाँ से आया, और ये 1 2 3 पोर्शन यहाँ से आया। एक बार में अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको बार बार देख सकते हो, इसलिए मैं आपको ये ऑनलाइन के बजाय वीडियो बना के भेज रहा हूँ। फिर यहाँ से 2 यूनिट, ये यहाँ से 2 यूनिट, फिर यहाँ से 2 यूनिट, समझ में आ रहा है। तो ये जो आपको एल शेप दिख रहा है, एल शेप ऊपर का, ये एल शेप यहाँ पे बना दिए, है ना। बट यही एल शेप से यहाँ पर आप देखेंगे फ्रंट व्यू में, तो यहाँ पर ये ऐसा एक ब्लॉक दिख रहा है 2x2 का, तो ये 2x2 का ऐसा यहाँ पर ब्लॉक दिखेगा, दिख रहा है ये ऐसा, समझ में आ रहा है। यानी ये पोर्शन हो गया, देखो अब ये स्मॉल पोर्शन, ये स्मॉल पोर्शन इधर दिख रहा है, फिर ये छोटा सा पोर्शन ये इधर ऐसा दिख रहा है, और इसी को ही लग के ये यहाँ पे स्क्वायर दिखेगा, ये स्क्वायर, और ऐसा ही एक स्क्वायर इधर साइड में भी है, बट वो कैसा, ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं ना। ये देखो ये बीच में एक लाइन है, तो ये लाइन वो रिप्रेजेंट कर रही है, ये सामने में होगा, ये शायद पीछे होगा, वो यहाँ से पता चल रहा, तो ये पीछे होगा, तो ये पीछे का ये स्क्वायर हो गया, सॉरी
ये पीछे का स्क्वायर हो गया। अब आप विजुअलाइज कर सकते हैं फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू देखो आप कैसा दिखेगा, ये एक पोर्शन, फिर ये एक पोर्शन, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर दिख रहा है। वैसे आप साइड व्यू में देखेंगे तो साइड व्यू में आपको देखो क्या दिख रहा है, ये एल पोर्शन, ये छोटा सा उसमें एक ब्लॉक दिखेगा, और साइड व्यू को लग के भी ये एक पोर्शन दिखेगा, तो इसको भी अभी ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना। तो ये ऐसा दिखेगा ब्लॉक। टॉप व्यू से देखेंगे तो टॉप व्यू में ये ब्लॉक दिख रहा है ऐसा, और ये पोर्शन आपको दिख रहा है, क्लियर दिख रही है, ये ऐसा जिगजैग जेड जैसा दिख रहा है ना, ये देखो जेड है ना, ये 2/2 और यहाँ पर 3, ये 2/2 और यहाँ पर 3, ये तो कुछ जेड पोर्शन, सॉरी ये जेड जैसा दिख रहा है ना, तो ये जेड जैसा यहाँ पे दिखेगा। ओके, तो ये प्रॉब्लम भी आप फोटो निकाल के जस्ट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या स्क्रीनशॉट तो आता है मैंने देखा, बट अगर नहीं आया तो आप दूसरे मोबाइल से भी कर सकते हो। और ये आप आइसोमेट्रिक के ड्राइंग शीट पे ड्रॉ करना है। अब आइसोमेट्रिक का ड्राइंग शीट आप मैनुअल तो बनाओगे, उसमें नहीं, मैं एक A4 साइज का एक आपको ड्राइंग शीट बना के दे रहा हूँ। A4 साइज का ब्लैंक रहेगा, जिसमें मार्जिन रहेगा और टाइटल रहेगा, उसमें सिर्फ इसका फोटो निकाल के आपको पेस्ट करना है, ठीक है। और टाइटल ब्लॉक में आपको वर्ड फाइल ही रहेगा, वो तो वर्ड फॉर्मेट रहेगा, तो टाइटल ब्लॉक में आपको आपका नाम, सेक्शन जैसा आप लिखते हो ड्राइंग शीट पे पेंसिल से, बस वही आपको उसमें लिखना है। ओके, चलो, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।